नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम वेब डेवलपमेंट की दुनिया में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर के बारे में बात करेंगे। वो है HTML, यानी इसका पूरा नाम होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये हमारा वेब डेवलपमेंट सीखने की और एक फर्स्ट स्टेप है। HTML के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और यदि आप इस YouTube चैनल पर न्यू हैं और आप वेब डेवलपमेंट कंप्लीटली सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी की सारी वीडियो हमारी देखिए। यहाँ पर हम आपको फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, डेटाबेस कंप्लीटली सॉल्यूशन हम स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे आपको यहाँ पर बताते हैं। ऑलरेडी प्लेलिस्ट हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल है, आप उनको देख सकते हैं। शॉर्ट्स वीडियो अवेलेबल है, आप उनको देख सकते हैं। तो कैंडिडेट, बिना किसी देरी के इस शानदार दुनिया में हम जो है फर्स्ट डे से स्टार्ट कर रहे हैं। और जो भी क्वेश्चन आपके मन में हो, डाउट हो, तो वो आप जो है हमारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर जो हमारा है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हम लोग अवेलेबल हैं, आप वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, वेब डेवलपमेंट की शानदार दुनिया में कदम रखते हैं। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो है विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो जो कोड है उसमें हम अपना कोड लिखेंगे, बेसिक टैग की हम बात करेंगे, और प्रैक्टिकली यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मैंने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लिया। विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉलेशन करना, उसकी कॉन्फ़िगरेशन करना। ऑलरेडी में एक एडवांस जो हमारी वीडियोस आई थी जिसमें हमने इसको कॉन्फ़िगर करना बता दिया था, आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया है। यहाँ पर सबसे पहले जो है हम एक फाइल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर फाइल वाले जो ऑप्शंस यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और फाइल का नाम यहाँ पर देंगे। फाइल का नाम देंगे हम फर्स्ट डे। हम जानेंगे कि HTML के बेसिक टैग के बारे में। यहाँ पर मैंने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लिया है और विजुअल स्टूडियो कोड की कॉन्फ़िगरेशन मैंने ऑलरेडी कर ली है। इसके लिए मैंने स्पेशली वीडियो भी बनाया है कि विजुअल स्टूडियो कोड की आप कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, सारे टैग को इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं, वेब डेवलपमेंट की शानदार दुनिया में कदम रखते हैं, और वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। तो सबसे पहले हम HTML का बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो टैग आता है वो आएगा HTML टैग आएगा। HTML टैग के अंदर ही सारे के सारे टैग आते हैं। तो पहला जो टैग होगा वो होगा HTML के अंदर हेड टैग, और हेड टैग के अंदर आएगा आपका टाइटल टैग। टाइटल टैग को जब आप नोट डाउन करेंगे उसके बाद हेड टैग के जहां पे आपने क्लोज किया है उस टैग के आप बाहर आ जाएंगे, यानी आप बॉडी टैग में आ जाएंगे और बॉडी को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर जिन टैग के जो आप स्टार्टिंग में देख रहे होंगे जिसमें आपका फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ है, यानी ये स्लैश की मैं बात कर रहा हूँ, फॉरवर्ड स्लैश, वो होंगे क्लोज टैग। और जिनके आगे फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगा हुआ है वो होंगे ओपन टैग। अब ये हमने कोड को नोट डाउन कर लिया है, यानी हमने HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिख लिया है। इसको जो है ऑटोमेटिकली सेट करने के लिए आपको VS कोड में ऑल्ट शिफ्ट प्लस F को प्रेस करना। जैसे आप प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपके सामने ये ऑटोमेटिकली सेट होके आ गया। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर को लिखने के बाद पहले हम इसको रन कराते हैं। गो लाइव सर्वर पर क्लिक करेंगे। गो लाइव सर्वर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है हमें हमारा, और इसको हम पहले छोटा कर लेते हैं जिससे कि हमें देखने में और काम करने में आसानी हो। आप भी जो है इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा साइड बाय साइड। लाइव सर्वर का यूटिलाइजेशन ये है कि आपको बार बार फाइल को सेव नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली सेव करा देता है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, और जो टैग है वो हमारे वेब ब्राउजर को ये बताते हैं कि कंटेंट को कैसे और किस फॉर्म में डिस्प्ले करना है। तो अभी हमने बेसिक स्ट्रक्चर लिखा है और फर्स्ट डे डॉट HTML की हमारी फाइल है। यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, बट हमें अगर हम टाइटल में लिखें फर्स्ट डे लर्निंग, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली फर्स्ट डे लर्निंग आ गया है, यानी ये टाइटल हमारा अपडेट हो गया है। अगर मैं इसमें एस्टिक का सिंबल लगाता हूं तो यहाँ आप देख पाएंगे एस्टिक का सिंबल भी ऑटोमेटिकली अपडेट होके आ गया है। तो यानी हमने जो सर्वर को कॉन्फ़िगर किया था HTML को सीखने के लिए वो हमारा बिल्कुल करेक्ट वर्क कर रहा है। तो जो भी चीज आपको टाइटल में लिखना होगा, जब भी आप ब्राउजर पर इसको रन करेंगे, टाइटल में जो भी चीज आपको लिखनी है वो यहाँ पर टाइटल टैग के अंदर कैंडिडेट लिखा जाएगा। ठीक है।
और बीच बीच में मैं ऑल्ट के साथ शिफ्ट और प्लस एफ को प्रेस करूंगा, जिससे कि मैं कोड को ऑटोमेटिकली उसको करेक्ट कर सकूं। मतलब करेक्ट का मीनिंग यहाँ पर यह है कि उसको अलाइनमेंट उसका कर सकूं प्रॉपर तरीके से। तो ये आपको भी करना है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम चलने वाले हैं। जैसे कंपनीज में काम होता है उस तरीके का प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। उसके बाद जो है हमें इस पार्ट पर कोई भी चीज मेंशन करनी है कैंडिडेट। तो किसी कुछ भी हमें मेंशन करना है तो उसके लिए हम कहाँ पर मेंशन करेंगे, वो करेंगे बॉडी पार्ट के अंदर। तो बॉडी पार्ट में लिखते हैं सबसे पहले फर्स्ट प्रैक्टिकल ऑफ HTML। तो जैसा हमने फर्स्ट प्रैक्टिकल ऑफ HTML लिखा, देखिए यहाँ पर बॉडी पार्ट में, ये बॉडी पार्ट होता है जो ब्लैंक पेज आपको शो होता है। तो जितना भी अब हमारा काम होगा वो 95% वो बॉडी पार्ट में होगा। हेड टैग, हेड के अंदर लगने वाली जो टैग है, जैसे टाइटल है, मेटा है, इनको हम समय समय पर डिस्कस करेंगे। ये जो सीरीज है इसमें कंप्लीटली आपको काफी सारे टैग और एक प्रैक्टिकल्स के थ्रू एक जो सिंपल वेबसाइट है उसको भी डिजाइन करना बताया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करना है और स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रैक्टिकल ऑफ HTML लिखा है, सिंपल लिखा है तो सिंपल आ गया है। अब हम टैग की बात करते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे कि बॉडी जो हमारा टैग है, जो ओपन टैग है, उसमें बॉडी में क्या क्या चीज अप्लाई कर सकते हैं। यानी ये जो पेज है, इस पेज में आप क्या क्या चीज अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर जो कलर है वो येलो हो जाए। तो येलो के लिए हम यहाँ पर बॉडी के अंदर आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे कैंडिडेट बीजी कलर, बीजी कलर लिखेंगे। और यहाँ पर जिस भी कलर को आप यहाँ लाना चाहते हैं उसका आप नेम दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर येलो लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पर येलो को मेंशन करूंगा। और आप देख रहे हैं कि येलो कलर मैंने यहाँ पे लिखा और ऑटोमेटिकली यहाँ पर येलो कलर इसके बैकग्राउंड में आ गया है। और येलो कलर जो है इसके बैकग्राउंड में आ गया। यहाँ मैं कलर को चेंज करता हूँ और देखता हूँ क्या आ पा रहा है। तो बिल्कुल आ पा रहा है कैंडिडेट। जो भी आप कलर का नाम मेंशन करेंगे या कलर का कोड को मेंशन करेंगे तो यहाँ पर कलर का नेम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फिर से मैं कुछ और ग्रीन देता हूँ, तो देखिए ग्रीन भी आपके सामने रिप्रेजेंट हो गया है। यहाँ पर मैं येलो देता हूँ तो फिर से येलो आ जाएगा। तो पहला जो टैग है यानी वो बॉडी टैग है, और बॉडी टैग के अंदर जो हमने कलर को अप्लाई किया है यानी बीजी कलर को लिखा है, ये टैग का एट्रीब्यूट है। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि टैग और जो है एट्रीब्यूट में क्या डिफरेंस है। तो वो हमारे HTML प्री डिफाइन जो है कंपोनेंट है, जिसके थ्रू हमारा ब्राउजर जानता है कि हमको उनको करना क्या है, उसका कंटेंट क्या है, उस कंटेंट को कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। और जो एट्रीब्यूट होते हैं वो मॉडिफिकेशन करते हैं उन टैग के जो क्षमता है उनकी, उनको इनहांस कर देते हैं, यानी बदल देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। जैसा कि बॉडी टैग था, अब बॉडी टैग तो नॉर्मली व्हाइट कलर का आ रहा था, बट जो उसमें कंटेंट लिखा हुआ था, बट हमको उसमें येलो कलर डालना था, तो हमने क्या किया, एट्रीब्यूट लिखा। तो इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। तो पहला एट्रीब्यूट तो यह है कि आपको कलर डाल सकते हैं। सेकंड एट्रीब्यूट की हम बात करेंगे। देखिए, तो सेकंड एट्रीब्यूट है कि अगर आपको बैकग्राउंड में कोई इमेज लगानी है, फॉर एग्जांपल आपको इमेज लगानी है, तो इमेज लगाने के लिए यहाँ पर आप लिखेंगे बैकग्राउंड इक्वल, और उस इमेज का पाथ आपको देना पड़ेगा। तो पाथ को अगर हमें देना है तो उस इमेज का पाथ देने के लिए देखिए, क्योंकि इमेज का पाथ देना पड़ेगा, तो इमेज का पाथ को कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। मिनिमाइज करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर एक इमेज रखी हुई है, मैं इसको इसी फोल्डर में रख लेता हूँ, फर्स्ट वाले में। ये देखिए यहाँ पर इमेज का नाम है 8.jpg। या फिर अगर आपको कंप्लीटली पाथ देखना है तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद शो मोर ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आपको मिलेगा। प्रॉपर्टीज का ऑप्शन मिलने के बाद यहाँ आप सिक्योरिटी में आएंगे और ये कंप्लीटली ऑब्जेक्ट का पाथ मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पर कंप्लीटली पाथ है, बट क्योंकि ये इमेज एक सेम फोल्डर में रखी हुई है तो हम कंप्लीटली पाथ नहीं देंगे, हम सीधे उसका नाम देंगे कैंडिडेट 8.jpg। जैसे ही मैंने इसको मेंशन किया है आप देख पा रहे हैं इमेज यहाँ पर आ गई है। ये देखिए यहाँ पर मेरी इमेज आपके सामने रिप्रेजेंट हो रही है। तो यहाँ से इस तरीके से आप जो है इमेज लगा सकते हैं बॉडी पार्ट के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है यानी एट्रीब्यूट है, वो है हमारा टेक्स्ट। यानी टेक्स्ट का जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट में मान लीजिए कि जितना भी बॉडी पार्ट में हम लोग टेक्स्ट लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट HTML है, या फिर मैं यहाँ पर अपना नेम भी मेंशन कर लेता हूँ, ठीक है, और समर ट्रेनिंग हम मेंशन कर लेते हैं।
तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर डेटा आ गया है। अब हम चाहते हैं कि सारा का सारा जो टेक्स्ट का कलर है वो ग्रीन या फिर ब्लू में आ जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्लू। ये देखिए यहाँ पर ब्लू में ही आ गया कंप्लीट। तो जो बॉडी के अंदर का अगर सारा का सारा डेटा आपको किसी कलर में करना है तो आपको टेक्स्ट एट्रीब्यूट है उसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शंस होता है। अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट है कि आपको जैसे ही फर्स्ट टाइम यूजर इसको ओपन करे, जैसे वेब ब्राउजर ओपन होके आए, तो वहां पर हमारा एक मैसेज लिखा हुआ है, वेलकम लिखा हुआ है, अलर्ट बॉक्स में है। अब देखते हैं कैसे लगता है ये। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ऑनलोड इक्वल, और यहाँ पर आप देंगे अलर्ट, अलर्ट ब्रैकेट को करेंगे ओपन, और यहाँ पर वेलकम देखिए, ये देखिए ये जो यहाँ पर आ गया ये है आपका अलर्ट बॉक्स। अब इसमें कोई मैसेज आपको लिखना है, तो जब आपको मैसेज लिखने की बात होती है तो सिंगल कोट्स में हम यहाँ पर देंगे वेलकम HTML। तो वेलकम HTML जैसे हमने लिखा, तो यहाँ पर आप इसको ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया वेलकम HTML। तो अलर्ट बॉक्स भी आप ऑनलोड फीचर के थ्रू आप लगा सकते हैं बॉडी सेक्शंस में। तो ये हमने बॉडी के टैग को देखा, और बॉडी के अंदर क्या क्या हम बेसिक चीजें अप्लाई कर सकते हैं वो भी हमने यहाँ पर देखा। तो कैंडिडेट, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप भी साथ साथ प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर हमारी नोट्स के लिए हमें आप मैसेज कर सकते हैं कि नोट्स सर हमको इसके चाहिए जो आपने प्रैक्टिकल कराया है, तो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। अब हम चलते हैं बॉडी के अंदर कौन कौन से टैग होते हैं, बॉडी के अंदर कौन कौन से टैग को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये मैंने इरेज कर दिया है और इसको सेट कर लिया है। अब सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे हेडिंग टैग के बारे में। देखिए हेडिंग टैग क्या करता है, देखिए H1, और H1 में फॉर एग्जांपल यूट्यूब हम लिखते हैं। तो ये देखिए H1 में जैसे हमने यूट्यूब को लिखा, तो यहाँ पर हेडिंग टैग क्या करता है, हेडिंग बनाता है। अब हेडिंग कितने टाइप की होती है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। हेडिंग 6 टाइप की होती है, H1 से लेके S6 तक। तो H2 हम अप्लाई करेंगे, और इसके बाद फिर हम इसको कॉपी और पेस्ट कर लेंगे। Ctrl+C से कॉपी और Ctrl+V से पेस्ट होगा। 6 टाइम प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर फिर चेंज कर लेंगे। ये 3 हो गई हेडिंग, यहाँ पे भी चेंज करेंगे कैंडिडेट 3, यानी ओपन और क्लोज। यहाँ पर 4, यहाँ पे भी 4 हो गया, और यहाँ पर 5, और यहाँ पर 5 हो गया, और यहाँ पर 6। तो मैंने आपको बताया था कि 6 टाइप की हेडिंग्स की फैसिलिटी HTML में मिलती है। अब इस यूट्यूब को भी कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, तो आप देखेंगे भी कि हेडिंग्स में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। तो 6 टाइप की हेडिंग्स है। तो जो H1 होती है वो लार्जेस्ट हेडिंग है। यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि H1 जो है कैंडिडेट, वो लार्जेस्ट हेडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और S6 जो है वो स्मॉलेस्ट जो हेडिंग है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो H1 और S6 6 टाइप की हेडिंग्स होती है। ये इंटरव्यू में क्वेश्चंस में पूछा जाता है। और जैसे आप H1 और उससे लेके S6 अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके सामने ये हेडिंग्स आ जाती है। अब जो नेक्स्ट टैग है, फॉर एग्जाम्पल ये हेडिंग हमने देख ली है। अब हम नेक्स्ट टैग जो है उसको अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट टैग है हमारा बी, यानी जब भी हमें किसी नेम को, फॉर एग्जाम्पल आपने यूट्यूब को डायरेक्टली लिख दिया, जब आप यूट्यूब को डायरेक्टली लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये टेक्स्ट बोल्ड होके नहीं आ रहा है। बोल्ड का मतलब है जिस तरीके से ये इसकी मोटाई टेक्स्ट की आ रही है उस तरीके से इस टेक्स्ट की नहीं आ रही है। तो इसके लिए कौन सा टैग यूज होगा, इसके लिए बी टैग का यूज करेंगे। अगर आपको किसी भी डेटा को बोल्ड करना है तो आप इसको यूज करेंगे। तो देखिए जब बी को ओपन करके बी को क्लोज करके उसके बीच में मैं कंटेंट को डालूंगा, तो आप क्या देख पा रहे हैं, ये बोल्ड होके आ गया। ठीक है, तो जब भी हमें बोल्ड करना होता है तो हमें बी टैग का यूज करना होता है। अब हमसे बोला गया कि ये जो टैग है यूट्यूब जो लिखा हुआ है इसको तिरछे में लिखना है आपको, यानी इसको इटैलिक फॉर्म में करना है। तो हम आई टैग का यूज करेंगे, उसके लिए आई टैग अवेलेबल है, और इसको यूट्यूब को लिख देंगे। जैसे आप लिखेंगे तो आपके देख पा रहे हैं कि यूट्यूब आपका तिरछे में आ गया, यानी इटैलिक फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन कैंडिडेट के माइंड में ये भी बन सकता है कि सर हमने यूट्यूब को यहाँ पे लिखा, देखिए H1 से लेके S6 तक लिखा, तो ये बिल्कुल अपनी अपनी लाइन में आया, बट हमने यहाँ पर B को लिखा और I को लिखा, तो ये एक ही लाइन में क्यों आ गया? क्योंकि जो B टैग है और I टैग है ये ओनली बोल्ड और इटैलिक के लिए होता है, ये फॉर्मेटिंग नहीं करता है। फॉर्मेटिंग करने के लिए हमें इसको नेक्स्ट लाइन में लेके आना है, तो हम टैग यूज करेंगे BR। तो BR एक ओपन टैग है,
आपको इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे ही आपने बी आर लगाया, देखिए नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो बी आर टैग का मतलब है कि ब्रेक करने के लिए, लाइन को ब्रेक करने के लिए आप बी आर टैग का यूज करते हैं। तो ये हमारे H1 से लेके S6 तक हमने टैग को सीखा। बी टैग यानी बोल्ड के लिए हमने सीखा। और यहाँ पर हमने आई टैग, यानी आई टैग का मतलब है कि इटैलिक के लिए। अब हमसे ये बोला गया है कि हमको अंडरलाइन करना है वेबसाइट के लिए, तो यहाँ पर हम यू टैग का यूज करेंगे। और यू टैग के अंदर हम जो भी चीज लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिखते हैं, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि जो यूट्यूब चैनल का नाम है वो अंडरलाइन होके आया है। तो अंडरलाइन के लिए यू का यूज करेंगे। और यहाँ पर देखिए इस यूट्यूब के साथ ही ये आया है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, टैग बी आर टैग का यूज करेंगे। जैसे हम बी आर टैग का यूज करेंगे, आप देख पा रहे हैं ये नेक्स्ट लाइन में आ गया है। तो ये हमारा जो टैग है ये है कि बी टैग, आई टैग एंड यू टैग। अब फॉर एग्जाम्पल हमको कोई ऐसा कंटेंट लिखना है जो स्टिक थ्रू हो, क्या है स्टिक थ्रू का मतलब है कि वो बीच में से कट हो, क्या है। अब कट हो क्या है, तो उसके लिए कौन सा टैग यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ये यूट्यूब है, इस यूट्यूब में H1 हेडिंग में बीच में क्रॉस हो क्या है, यानी एक स्ट्रेट लाइन आए बट वो बीच में आए, तो उसके लिए एस टैग का यूज करेंगे। और एस टैग को H1 के आगे लगाएंगे और इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। जैसे आप क्लोज करेंगे, देखिए यहाँ पर यूट्यूब पर, तो टैग के अंदर टैग भी आप इस तरीके से लगा सकते हैं जो भी आपको एक्शन परफॉर्म करना है। तो एस टैग को जब हमने H1 के आगे लगाया और H1 टैग के पीछे उसको क्लोज किया, तो आप देख रहे हैं स्टिक थ्रू होके आ गया है। इसको बोलते हैं स्टिक थ्रू। स्टिक थ्रू का मतलब है कि बीच में से आपको कट करना है। तो कहीं भी आपको ये इस तरीके की चीजों को वेबसाइट पे लिखना है तो आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टैग होगा वो होगा फोंट का साइज। फॉर एग्जाम्पल कि हमने यहाँ पर एक फिर से नेम लिखा, यूट्यूब लिखा, और जैसे आपने यूट्यूब लिखा वो इसके सामने आ गया। बट हमें नेक्स्ट लाइन में लाना था, तो यू के बाद में हम वी आर का यूज करेंगे। वी आर का यूज जैसे ही आप करेंगे तो जो यूट्यूब है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। अब यूट्यूब का हमें साइज को बड़ा करना है, उसके लिए कौन सा टैग यूज होगा, उसके लिए टैग यूज होगा फोंट। आपको फोंट लिखना है और फोंट टैग के बीच में कंटेंट को हमेशा ओपन टैग एंड क्लोज टैग के बीच में लिखा जाएगा। तो ये लिख दिया। अब इसका हमें साइज इंक्रीज करना है, तो यहाँ पर हम इसका एट्रीब्यूट अप्लाई करेंगे साइज, और इक्वल में डबल कोट्स में इसका साइज देंगे। मान लीजिए हमने 36 दिया, जैसे आप 36 देंगे, देखिए यूट्यूब का जो नीचे वाला यूट्यूब है उसका साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया है। तो जो साइज है उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, फॉन्ट के साइज के अकॉर्डिंग। किसी वेबसाइट पर फॉन्ट 24 किया तो 24 के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो ये आप अपडेट कर सकते हैं। जो भी आप जितना भी बड़ा टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप उतना बड़ा लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैंडिडेट इस तरीके से आप इसको अपडेट कर सकते हैं। और इसमें कुछ लिमिटेशंस होती है कि मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, मिनिमम कितना कर सकते हैं। ये भी चीज जो है आपको स्क्रीन पे रिप्रेजेंट हो रही होगी कि फॉन्ट साइज कितना होता है। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टैग है कैंडिडेट, वो है कि फॉन्ट का कलर। फॉर एग्जाम्पल ये जो यूट्यूब लिखा हुआ है, तो यूट्यूब का कलर हमको करना है। तो हम यहाँ पर इस साइज के आगे, यानी हम सेकंड एट्रीब्यूट अप्लाई करेंगे। तो एक साथ आप मल्टीपल एट्रीब्यूट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा कलर इक्वल, और कलर जिस भी कलर का आपको करना है वो आप मेंशन कर दीजिए। तो जैसे आप करेंगे, देखिए यहाँ पे ब्लू हो गया है, अगर हम इसको रेड करेंगे तो ये रेड हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कलर आपको टेक्स्ट का करना है वैसा आप कर सकते हैं। और ये जितने भी सारे के सारे टैग आपको शो हो रहे हैं, ये सब बॉडी सेक्शन के टैग हैं, क्योंकि ये बॉडी की पार्ट है, ये बॉडी का पार्ट है, बॉडी सेक्शन में ही ये यूज होगा। अब जो नेक्स्ट टैग है कैंडिडेट, वो है कि फॉर एग्जाम्पल आपको कोई केमिस्ट्री के फॉर्मूले लिखने हैं वेबसाइट पर। अब केमिस्ट्री के फॉर्मूला में जो फॉर एग्जाम्पल H2O है, तो जब हम H2O को लिखेंगे, एक तो ये इस लाइन के साथ आ रहा है, तो इस लाइन को करने के लिए क्या करेंगे, लास्ट में बी आर लगा देंगे जिससे कि ये न्यू लाइन में आ जाए। बी आर लगाया तो ये H2O न्यू लाइन में आ गया। अब H2O में जो 2 होता है वो सब स्क्रिप्ट में होता है। सब स्क्रिप्ट का मतलब थोड़ा सा नीचे होता है वो, ठीक है। तो उस 2 को नीचे रखने के लिए आप टैग यूज करेंगे सब, SUB सब, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और 2 को इसके अंदर मेंशन कर देंगे, ओपन एंड क्लोज टैग के अंदर। जैसे आप मेंशन करेंगे, देखिए S2O आपके सामने आ गया है कैंडिडेट, यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ये आ गया है, ठीक है। और कंट्रोल के साथ आप माउस को स्क्रॉल करके बड़ा या छोटा कर सकते हैं अपने वेब पेज को। ये वेब पेज है। नेक्स्ट है कि आपको फॉर्मूला लिखना है A+B का होल स्क्वायर। आपको मैथ के फॉर्मूले किसी वेब पेज पर मेंशन करना है, तो उसके लिए आप करेंगे
ए ए प्लस बी, और जब आप होल स्क्वायर लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 2 लिखा, यहाँ पर देखिए ये एक ही लाइन में आ रहा है तो हम इसको करते हैं बी आर टैग का यूज करते हैं। तो बी आर टैग का जैसे आपने यूज किया तो ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होल स्क्वायर होता है यानी कि घात, यानी जो पावर होती है वो ऊपर होती है अपर साइड में, तो उसको हम लिखेंगे सुपर, एस यू पी। ठीक है, तो ये सब इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, और इसमें 2 को रख देंगे। जैसे आप 2 को रखेंगे, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी इस तरीके का फॉर्मूला बन के आ गया है। तो ये आपने जो टैग है, बेसिक टैग है ये, और इन बेसिक टैग की भी प्रैक्टिस आपको करनी है, प्रैक्टिस स्टेप बाय स्टेप करनी है कि टैग के बारे में देखना है, सीखना है। अब जो हमारा नेक्स्ट जो टैग है वो है हमारा पी टैग, यानी आपको कहीं पे पैराग्राफ को मेंशन करना है। तो पैराग्राफ के लिए देखिए मैं ऊपर आ जाता हूँ, फिर से बॉडी टैग में स्पेस बनाता हूँ और यहाँ पर पी टैग मैं मेंशन करता हूँ। तो पी को ओपन और पी को क्लोज, और यहाँ पर मैं एक लाइन लिखता हूँ, टुडेज HTML फर्स्ट क्लास। तो ये देखिए यहाँ पर हमने मेंशन किया, तो यहाँ पर आ गया टुडेज HTML फर्स्ट क्लास जो मेंशन किया। अब ये पैराग्राफ जब भी हमको लिखना होता है तो हमको क्या करना होता है कि हमें पी टैग का यूज करना पड़ता है। तो इसको आप कितना ही बड़ा कर सकते हैं, उसको आप पैराग्राफ ऑटोमेटिकली सेट करेगा। अब हम इसके अंदर एट्रीब्यूट की बात करते हैं कि इसमें पैराग्राफ में क्या क्या एट्रीब्यूट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पैराग्राफ में पहला है अलाइन। अगर हम अलाइन लिखेंगे यहाँ पर, और अलाइन में हम इसकी पोजीशन सेंटर करना चाहते हैं तो सेंटर कर देंगे। तो जैसे आपने सेंटर की, तो देख रहे हैं आप कि ये जो टुडेज HTML है, क्योंकि ये पी टैग के अंदर लिखा हुआ है, इसका अलाइनमेंट सेंटर हो गया। अब हमने इसको राइट करना चाहा तो ये राइट हो गया, हमने इसको लेफ्ट करना चाहा तो ये लेफ्ट हो गया। तो जैसी हम पोजीशन लिखेंगे वैसे ही अलाइनमेंट करेगा। ठीक है, अब हम इसको अलाइनमेंट हटा देते हैं, तो बाई डिफॉल्ट जो रहता है वो लेफ्ट में रहता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया आता है कभी कभार बेसिक इंटरव्यू में, तो या फिर आपका बाइवा है तो आप जो है उसमें पूछ लिया आता है। अब जो इसमें सेकंड एट्रीब्यूट है वो है DIR, यानी आप DIR यानी इसकी डायरेक्शन देना चाहता है। डायरेक्शन दो तरीके की होगी, एक लेफ्ट टू राइट है, LTR जिसको बोलेंगे, लेफ्ट टू राइट, जैसा कि आप देख रहे हैं बाई डिफॉल्ट है लेफ्ट से राइट की ओर टैग से आ रहा है। और एक होगी RTL, यानी राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट में आप देख रहे हैं इस तरीके से हमें कहीं कहीं पे रिक्वायरमेंट होती है। ये रिक्वायरमेंट कहाँ पे होती है, काफी सारे क्वेश्चंस काफी बार मैंने बच्चों से भी डिस्कस किया है कि क्या RTL यानी डायरेक्शन जो एट्रीब्यूट है पी टैग के अंदर, क्या इसका यूज हो सकता है। तो इसका बेसिकली यूज ये होता है कि देखिए जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो लिखी जाती है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट लिखी, बट जो उर्दू लैंग्वेज है वो तो उल्टी लिखी जाती है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, RTL का यूज करेंगे, यानी वो इधर साइड से आएगी, तो डायरेक्शन RTL उसमें देंगे, और इंग्लिश है या हिंदी है तो उसमें LTR देंगे। तो कैंडिडेट आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, स्टेप बाय स्टेप आपने एक एक टैग को समझा है, और प्रैक्टिकल हमने कंप्लीटली देखा है, और सारे के सारे टैग हमने देखे हैं। तो ये फर्स्ट डे था, ये फर्स्ट डे में आपको इतना कुछ लर्न करना है, और ये प्रैक्टिकल आपको करना है, प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से करना है। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं किसी भी टैग में। हम डे वाइज इसके लेक्चर्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। सबसे पहले HTML कंप्लीट करेंगे, फिर CSS कंप्लीट करेंगे, जावा स्क्रिप्ट, jQuery, कंप्लीटली फुल स्टैक डेवलपर का जो कोर्स होता है उसमें आप फ्रंट एंड भी सीख सकते हैं, बैक एंड भी, और डेटाबेस वो यहाँ पर आपको मिलेगा। और आप कंप्लीटली एक सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना सीख जाएंगे, एक एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं। बेसिक से एडवांस नॉलेज आप हमारे यूट्यूब चैनल पर ले सकते हैं। काफी सारी सोर्स जो है टाइम टाइम से आपको मिलती हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और कोई भी मन में क्वेश्चन या डाउट है तो प्लीज हमसे पूछने में बिल्कुल ना हिचकिचाइए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी जो है आप ज्वाइन कर लीजिए, और आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक जो पेज है उसको भी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं।